हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार CPDI इंस्टीट्यूट से। आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ पर फ्री ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जिसमें यहाँ एस्टीमेट, वैल्यूएशन, बिलिंग एंड सर्वे का पूरा संपूर्ण कोर्स कराया जा रहा है। आइए यहाँ हम लोगों से जुड़िए और उसका बेनिफिट लीजिए। थैंक यू। अब देखते हैं अपन अपना एस्टीमेट में हमारा डिटेल्स एस्टीमेट चल रहा था। डिटेल्स एस्टीमेट मैंने दो प्रकार का बताया था। मतलब इसके जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मेथड। पहला था अपना मेथड रिवाइज मेथड। दूसरा था सप्लीमेंट्री डिटेल्स एस्टीमेट मेथड। तीसरा था रिवाइज एंड फोर्थ था अपना रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेथड। तो हम अपन लोगों ने रिवाइज एंड डिटेल्स एस्टीमेट देख लिया था, हो गया था ना। अपन चलते हैं सप्लीमेंट्री डिटेल्स एस्टीमेट में। तो इसकी हेडिंग लिख लीजिए, अपन इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में बेटा मैंने जो देखा है कि अभी क्वेश्चन करने में थोड़ा सा अपन को और पढ़ना है, क्योंकि यदि अपन क्वेश्चन करेंगे तो यूनिट नहीं पढ़ी है। यूनिट पढ़ी है क्या? नहीं। जैसे स्टील का मेजरमेंट किस यूनिट में करते हैं? नहीं करते, वो स्टील का क्वांटल में करते हैं, समझ में। जैसे एक्सकीवेशन है अपना, ब्रिक वर्क है अपना, स्टोन का है अपना, वुड का है अपना। इसी प्रकार से अपनी डायमेंशन का भी एक मेजरमेंट होता है, उसमें एक्यूरेसी भी देखने होती है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा रह गया है, उस पार्ट को यदि अपन करेंगे, उस करने के बाद फिर अपन यदि क्वेश्चन करेंगे तो फिर और अपन को अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा अपन रुक जाइए, फिर इसके बाद करते हैं, ठीक है। तो इस हेडिंग को लिख लीजिए, और इस हेडिंग में थोड़ा सा लिखवाना, मैं ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूं कि तुम लोगों को याद रहे। मैंने जो सप्लीमेंट्री जो एस्टीमेट बताया था वो क्या बताया था, थोड़ा बहुत याद है आप लोगों को? क्या क्या होता बताइए। तुम लोग पढ़ के नहीं आए हो क्या? बोलो। कुछ चीज यदि अपन को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए जो दूसरा अपन एस्टीमेट करते हैं, तो वो क्या होता है? अपना सप्लीमेंट्री एस्टीमेट होता है। बिल्कुल सही है। तो इसकी हेडिंग हो गई अपनी, हो गई ना। तो लिखिए, थोड़ा सा ही लिखना है अपन को, ज्यादा नहीं लिखना है। लिखिए, ओरिजिनल सैंक्शन ओरिजिनल सैंक्शन एस्टीमेट ओरिजिनल सैंक्शन किया था ना, ओरिजिनल सैंक्शन एस्टीमेट प्रिपेयर एस्टीमेट प्रिपेयर हो गया। व्हेन एडिशनल वर्क
is also to be carried in the project तो हमने क्या बोला था कि यदि अपन को सप्लीमेंट्री एस्टीमेट करना है तो इसमें एडिशनल वर्क रहेगा उसके लिए करते हैं अपन। किसके लिए करते हैं? एडिशनल वर्क के लिए करते हैं। ऑनली नहीं छूट गया है, और बाद में यदि अपन को और भी चीजें ऐड करना है तो उसके लिए एक नया एस्टीमेट बनाते हैं, तो वो उसमें सप्लीमेंट्री एस्टीमेट में आ जाएगा। ठीक है, छोटा सा लिखना है, सिर्फ तुम लोगों को याद रहे। अब देखो तुम लोगों ने यदि लिखा नहीं था तो फिर बता नहीं पाया है, यदि इसको थोड़ा जब रिवाइज करोगे ना तो फिर तुम लोगों को याद आ जाएगा कि हाँ इसमें ये होता है। फिर लिख लीजिए तुम्हारा तीसरा, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। हो गया? लिखिए थोड़ा इसमें, इट इज यूज्ड हो गया? इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज डेविएशन इसका मतलब मैं बता रहा हूं कि डेविएशन का मतलब क्या होता है। हाँ डेविएशन, तो इसका मतलब देखो क्या होता है, इट इज यूज व्हेन देयर इज डेविएशन इज मटेरियल डिजाइन चेंज इन कंस्ट्रक्शन आइटम ऑफ वर्क which required both revised and supplementary estimate। तो मैंने क्या बोला था कि देखो मैंने डेविएशन बोला है, तो डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जो मटेरियल है ना, इसको थोड़ा मैं इस पे बता देता हूं। देखो मैंने क्या बोला है कि यदि जो रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री है तो इसका जो यूज होता है वो किसमें होता है? डेविएशन में होता है। डेविएशन का मतलब जो होता है कि यदि जो तुम्हारा मटेरियल है और दूसरी तुम्हारी डिजाइंड है, यदि ये समय के पहले क्या हो गई, निकल गई। जैसे कि एक समय होता है ना कि जैसे पहले जमाने में मकान कैसे बनते थे और आज के जमाने में जो मकान बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, तो उसका टाइम तो निकल गया ना पहले वाले का। तो भाई उसके हिसाब से हम बोलेंगे तो वैसे अपन उस हिसाब से मकान बनवाएंगे कि आज नहीं बनवाएंगे। तो उसका जो टाइम निकल गया है, तो हमारी क्या ड्राइंग पहले से थी, वो आज हमें मकान बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आज के टाइम के हिसाब से मटेरियल और डिजाइन को करना पड़ेगा आज के टाइम के हिसाब से। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, रिवाइज भी करते हैं और सप्लीमेंट्री भी करते हैं कि हमारा वो कॉस्ट भी पता चल जाए और जो चीज हमें ऐड करना है वो ऐड भी हो जाए। ठीक है ना, समझ में? हिंदी में लिखना है तो अपने हिसाब से लिख लिया करो, क्योंकि देखो हम लोग पढ़ते थे तो हम तो अपने हिसाब से इंग्लिश में और कभी कभी हिंदी में भी लिखते थे। तो अपन को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। देखो तुम्हारी कॉपी कोई नहीं देख रहा है, देखता है क्या कोई तुम्हारी कॉपी?
तुमने खुद समझ में आना चाहिए कि हम हिंदी में लिख रहे हैं या फिर इंग्लिश में लिख रहे हैं। तो अपने हिसाब से लिख सकते हो कि रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री जो एस्टीमेट का यूज हम तब करते हैं। बोल हाँ, लेट हो गया, अपन क्या है, अपन ने प्रोजेक्ट बनाया वो आज के हिसाब से अपन बना रहे हैं, तो हमारा जो टाइम के हिसाब से चेंजिंग आई मटेरियल और डिजाइन में, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा एस्टीमेट करना पड़ेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री। बस हो गया, ठीक है ना, समझ में आया ना। अब आखिरी में लिख लीजिए तीसरी, जो तीसरा मेथड है वो कौन सा था तुम्हारा, हाँ, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो इसमें अपन कुछ नहीं करते हैं, एनुअली एस्टीमेट करते हैं। एनुअली माने होता है साल, प्रत्येक साल क्या करते हैं हम, एस्टीमेट बनाते हैं, और वो भी किसके लिए, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स के लिए। बस हो गया है इतना। सर